क्या आप जानते हैं हमारे आसपास आम लोगों के साथ साथ कुछ अदृश्य शक्तियां भी रहती हैं और इस बात को अब हमारा विज्ञान भी मानता है, जो आस्था और सामाजिक विश्वास दोनों के संगम के साथ काम करता है। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो पूरी दुनिया में सभ्यता, समाज और अलग अलग बोलियों से जुड़े संस्कार यहाँ अलग अलग रूप में हर कोस में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक समाज भारत में ऐसा भी है जो सामाजिक जिंदगी और आम बोलचाल की भाषा से कोसों दूर रहता है, और वो है अघोरी समाज। जी हाँ, जैसे ही हम अघोरियों का नाम लेते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में रौद्र, काल, गुस्सा, भयावह, इन सब चीजों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जो भयानक रूप, रंग, वेशभूषा में आपको अघोरी समाज के लोग नजर आते हैं, शरीर में भस्म लगाए हुए, आंखों में गहरा काजल और चेहरा सुर्ख लाल, ये लोग उतने ही सौम्य होते हैं, उतने ही सरल और उतने ही आसान होते हैं। बस लोग इनके रूप रंग से डर जाते हैं। यूँ तो कई बड़ी यूनिवर्सिटीज और कई बड़े बड़े शोधकर्ता इन अघोरियों पर रिसर्च भी करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अघोरियों के बारे में, अघोरी समाज के बारे में। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अघोरियों का ये स्वरूप इतना डरावना क्यों होता है और इनका स्वरूप आम लोगों से अलग क्यों होता है। वैसे देखा जाए तो अघोरी एक साधु ही है। जिस तरह से आपको गेरुए रंग में एक साधु नजर आता है, वैसे ही अघोरी भी एक साधु है। लेकिन ये इनकी भक्ति, पूजा और श्रद्धा का एक स्वरूप है जो शिव स्वरूप को समर्पित है। अमूमन तौर पर यह आपको लोगों के बीच या फिर सामाजिक प्लेस पर कम दिखेंगे। ये सुनसान और अकेली जगहों पर हमेशा साधना में लीन रहते हैं। इसीलिए अघोरी समाज के लोगों को सामाजिक घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे भूकंप आ जाए या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या क्यों ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अघोरियों की सबसे पहली पहचान यही होती है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं। दूसरा यह कि वे जल्दी से दिखाई नहीं देते, हमेशा शमशान में रहते हैं, क्योंकि अघोरियों की ये साधना बिना शमशान के पूरी नहीं हो सकती। और कहते हैं ना कि शमशान ही व्यक्ति का जीवन का द्वार है, एक जीवन से दूसरे जीवन में जाने का। इसीलिए अघोरी समाज व्यक्ति के अस्तित्व के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि जीवन और मरण। अघोरपथ साधना की एक शाखा है। इसमें ईश्वर की साधना होती है, समाज से किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं होता। शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले साधु को ही अघोरी बाबा कहते हैं। यूं तो अघोरियों का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। 1000 साल, जी हाँ, आपने सही सुना। उस समय वाराणसी में अघोरियों का जन्म हुआ था, लेकिन आज इनकी संख्या काफी कम हो गई है। हमेशा भक्ति में लीन रहने वाला ये अघोरी समाज एकमात्र शिव साधना करता है, जिसमें शिव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें भगवान भोलेनाथ के अघोर स्वरूप की पूजा होती है। इसीलिए ये अघोरी समाज भोलेनाथ की भक्ति करते हुए उन्हीं के स्वरूप को धारण करते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, जिन्हें अघोर स्वरूप में कालनाथ, शंभु, भद्रकाल, भस्मधारी और न जाने अन्य कितने नामों से पुकारा जाता है। हिंदू पुराणों और वेदों की बात करें तो अघोरी स्वरूप और शिव के स्वरूप में कुछ खासा अंतर नहीं पाया जाता। जिस तरीके से वेदों में, दंत कथाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में भगवान भोलेनाथ यानी शिव शंभू की रूपरेखा बनाई जाती है, उसी रूपरेखा में अघोरी समाज भी अपने आप को धारण करते हैं। और यही कारण है कि आज के समाज में अघोरियों को भगवान भोलेनाथ यानी शिव शंभू का जीता जागता स्वरूप माना जाता है। इसीलिए ये समाज से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। अघोर समाज से जुड़े हुए अघोरी बाबा के पहले एपिसोड्स में आपके लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे इन्हीं तथ्यों से जुड़ी हुई कुछ रोचक और अनजानी बातें।